स्वागत होने के बाद नंद जी के ने स्वागत किया। फिर भगवान श्री कृष्ण आए और जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी को देखा, पता चला नगर से आए हैं, बड़े प्रसन्न पकड़ लिए पैर। जब भोजन आदि हो गया तो नंद जी ने कहा महाराज कैसे आए? तो अक्रूर जी ने कहा मुझसे मत पूछिए, पत्र दिया है कंस ने, यही आपको दे देता हूं। अब पत्र दिया, पत्र देने के बाद अक्रूर जी महाराज सोने गए। अक्रूर जी सोए और जगत नियंता भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के पांव दबा रहे हैं। काका जी, नगर में तो बड़ा आनंद आता होगा, बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं होंगी, उन अट्टालिकाओं में बड़े सुंदर सुंदर परकोटे बने हुए होंगे। हमने ऐसा सुना है कि नगर की सड़कें जो होती है बड़ी चौड़ी होती है, बड़ी साफ सुथरी होती है। एक बार दर्शन करना है नगर के, देखना है नगर है कैसा। अक्रूर जी कहते हैं प्रभु आंख में चोली छोड़ो, अब तो आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। हे प्रभु ये सब छोड़ दो, दर्शन दो घनश्याम आँख मेरी, आँखियाँ प्यासी री। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, आँखियाँ प्यासी री। आप अपने असली स्वरूप में आ जाओ प्रभु। अरे विचार तो करो, आप कह क्या रहे हो? प्रभु बहुत बंसी बजा ली, बहुत रास रचा लिया, बहुत नंद और मैया यशोदा को आनंद दे दिया। आप वास्तव में नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, आप वसुदेव और देवकी के पुत्र हो प्रभु। आप उस माता पिता के पुत्र हो जिनके माता पिता कंस के कारागार में दुख पा रहे हैं। हाथ में हथकड़ी लगी है, पांव में बेड़ी लगी है महाराज। बहुत मैया यशोदा को आपने आनंद दिया, अब मैया देवकी के बारे में सोचो। देवकी की रोते रोते आंख के आंसू सूख गए हैं और देवकी कहती है पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद दादा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद दादा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद दादा के द्वार। कैसी रात
बारे में सोचो जिसके रोते रोते आंख के आंसू सूख गए। वो मां प्रतीक्षा कर रही है कब मेरा पुत्र आएगा। हे प्रभु, अगर कोई बच्चा सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, उसके बाद भी अगर उसके माता पिता कैद में रहे, हाथ में हथकड़ी रहे और पांव में बेड़ी रही, अच्छी बात नहीं। ऐसा तो कोई दीनहीन पुत्र करे तो बात समझ में आता है। आप तो सर्व समर्थवान हैं, कृपा करे। भगवान ने विदा लिया, क्रूर जी से कहा चिंता मत करिए, मैं आपके साथ मथुरा अवश्य चलूंगा। उधर नंद जी महाराज ने पत्र खोला है, एकांत में केवल नंद और यशोदा है। पत्र खोला है, पत्र खोलने के बाद जैसे जैसे नंद जी पत्र पढ़ते जाते हैं, उनके आंख के आंसू उस पत्र पे गिरते हैं और उसकी जो लिखावट है वो धूमिल हो जाती है। यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य लगा। भैया ने कहा कि बात क्या है महाराज, आज आप इतने विह्वल क्यों है, क्यों ऐसा आपके आंख से लगातार आंसू गिर रहा है, समझ में नहीं आता। नंद जी ने कहा देवी, अब श्री कृष्ण की विदाई का समय आ गया है। अब श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले जाएंगे। अब तक हमने श्री कृष्ण की लीला से बड़ा आनंद उठाया, लेकिन आज श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले जाएंगे। भैया इतना क्रोधित हुई, इतना क्रोधित हुई, आज से पहले बाबा के ऊपर कभी क्रोधित नहीं हुई। कभी भी नंदराज जी को एक भी कड़वी शब्द नहीं बोले, परंतु आज ऐसा लगता है मैया के सारे सहनशीलता के बांध टूट गए। ऐसा लगता है जैसे गाय ने किसी बछड़े को जन्म दिया हो और उस बछड़े को कोई लेकर के जाना चाहे। यद्यपि गाय किसी को मारती नहीं जल्दी, परंतु अगर गाय ने बछड़े को जन्म दिया, बछड़े को कोई लेके जाना चाहे तो गाय की कैसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति आज मैया यशोदा की है। मैया यशोदा कहती है महाराज कैसा आपका विचार हो गया। अरे आप मथुरा भेजने की बात कर रहे हो, मैं तो अपने लाल को आंखों से उछल रख लूं। विचार करो माता जी। अरे जो कंस मथुरा से अपने सैनिक भेजता है, राक्षस भेजता है मेरे बच्चों को मारने के लिए, क्या हमारे बच्चे मथुरा में जाएंगे तो उनको छोड़ देगा? नंद बाबा ने कहा नहीं भेजोगे तो फिर वह आक्रमण करेगा और सबको समाप्त कर देगा। भैया कहती है महाराज सब खत्म हो जाए, मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन जीते जी अपने लाल को नहीं भेजूंगी। नंद बाबा एकदम चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं निकला। क्या बोले? नंद बाबा भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप ही रास्ता बताओ, क्योंकि जाना जरूर है और मैया का प्रेम है, मैया का मोह है, मैया का ममता है जो जाने देता नहीं। क्या करें? सुबह हुई और सुबह होने के बाद भगवान बात समझ गए। जब से गाय चराने भगवान जाने लगे, जिस दिन जाना शुरू किया था उस दिन भगवान ने एक डंडा लिया था छोटा सा और एक काली कमली कंबल। उसके बाद फिर कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज भगवान ने वह काली कमली और डंडा दोनों लिया, आंगन में जोर से पटका। अब नाच रही हो तोरी गैया, सुनो यशोदा मैया, हमें मत बताना। अब नाच रही तोरी गैया, सुनो यशोदा मैया, हमें यशोदा। अब नाच रही तोरी गैया, सुनो यशोदा मैया, हमें मथुरा जाना।
जो भैया बाबा की बात पे बिगड़ पड़ी थी, अपने तरीकों से बाबा की बुद्धि बंद कर देती है, बोलती बंद कर देती है, आज वह मैया भगवान के सामने हार गई। मैया को बोलते नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा गाय नहीं चराऊंगी, मैं गाय नहीं चराऊंगा। मैया ने कहा बच्चे दोगे, मैंने कब कहा कि तू गाय चराने जा, मैंने तो कभी चाहा ही नहीं। मैं सारी गायों को खोल दूंगी, चराने के लिए बहुत सारे लोग हैं, नहीं चलते जाएंगी, वैसे पड़े रहेंगी, लेकिन मेरे लाल तू मत जा। इतना मैया रोई, इतना मैया रोई, लेकिन भगवान आज बड़े कठोर बन गए। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की चाह नहीं जो डर जाए तुझसे। भगवान बिल्कुल कठोर हो गए। और जैसा कि हम आप जानते हैं कि भगवान के तर्क के आगे, भगवान की बुद्धि के आगे सामान्य जीव की बुद्धि काम नहीं करती। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करी मोर। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करी मोर। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करी मोर। कुछ समझ में नहीं आता, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। मैया आज बिल्कुल शांत हो गई, बिल्कुल शांत। मैया भगवान के जाने की तैयारी करती है दूसरे दिन। अब दूसरे दिन भगवान को जाना है मथुरा। मैया की हालत वैसे ही है जैसे किसी कोई माँ हो और उनकी बेटी के गौने का दिन रख दिया जाए, कल गौना है, और आज माँ की क्या स्थिति होती है जरा विचार करिए। हम दुख भूल जाते, एक बार जरा महसूस करिए। सारा संसार सो रहा होता है परंतु मां रो रही होती है, मेरी बेटी कल चली जाए। आंख में आंसू,
बाएं हाथ से अपने आंसू को पोंछती है और दाहिने हाथ से बच्ची के ट्रंक में सामान रखती है। ये रख दो ताकि बच्ची को कोई कष्ट न हो, कोई ताना न मारे, कोई बोली न मारे, किसी प्रकार की कमी न रहे, इसलिए मां रखती चली जा रही। सुबह हो गई, मैया बड़े भाव से अक्रूर जी और नंद जी से कहती है, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो तिहारे सुत की हो तो धार, तिहारे सुत की मरा करती रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। मैं कौन हूं? मैं तो एक नौकरानी थी, जैसे दासी किसी को पालती, मैं दासी हूं। दासी कितना भी पालने का प्रयत्न करे परंतु उस प्रकार से नहीं पाल सकती जैसे मां पालती है। मैं तो दासी हूं, तुम्हारे लाल की दासी हूं, तुम्हारी दासी हूं, कृपा करते रहना। संदेशो देवकी सो कहियो, तुम तो तेर जानती हो, तुम तो देव मतलब वचन जानती हो, तो मोहि कहना आवे, प्रातःकाल उठती लाल को, प्रातःकाल उठती लाल को, माखन मिश्री भावे, संदेशो देवकी सो कहियो। आजकल हमारी भावनाएं सूखती जा रही हैं। अब कोई जीवन में आ जाए कोई हर्ष नहीं, कोई जीवन से चला जाए कोई दुख नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, जब तक कोई हमारे जीवन में रहता है तब तक रोज उससे हम झगड़ते हैं, और जब वो हमारे बीच से चला जाता है तो हम रोते हैं कि हमारा भाई चला गया, हमारे पति चले गए, हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है, जब मां कह के रोने लगी, भगवान ने पकड़ा और पकड़ के वो रोना शुरू किया। भगवान ने, कौन कहता है कि भगवान केवल सुदामा जी के लिए रोते हैं? कौन कहता है कि भगवान केवल सबरी के लिए रोते हैं? आज भगवान की आंसू ऐसे निकल रहे हैं, जिसने सुना वही बेबल हो गया। अक्रूर जीवन में सोचती ये परम ब्रह्म है, जिनके वजह से कंस का वध निश्चित हुआ है, जिनके वजह से जगत का कल्याण निश्चित हुआ है, और वो ऐसे मां को पकड़ करके रो रहे, ये भगवान है? नहीं नहीं, ये साधारण है कोई है। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे हम इनकी रक्षा करेंगे। जैसे तैसे भगवान रथ पे चढ़े
उधर गोपियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी जा रहे हैं। सारी की सारी गोपियां आई और रथ के आगे लेट गई। अहो विधाता स्तवन क्वचिद दया संयोज समेत तांस कृतार्थान विनयों च पथिकम् विक्रीडित अर्भक चेष्टितं यथा किं मया चरितम् भद्रम् किं तत्तं परमं तपम् किवार्ताप्यहर्ति दत्तं यद् द्रक्ष्यमाद्य केशवम्। आपको किसी ने अक्रूर नाम रखा, हमें तो वही बड़ा आश्चर्य है। आपका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अक्रूर मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दया हो। जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चला जा रहा है, क्या उसके अंदर दया हो सकती है? तो महाराज जैसे आप भगवान को लेके चले जा रहे हो ना, वैसे हमारे ऊपर रथ को चढ़ा के लेके चले जाओ, हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे। अक्रूर जी ने भगवान की तरफ देखा, कहा प्रभु इनसे बचना हमारे बस की बात नहीं है, इनको आप ही समझा पाएंगे, आपके अलावा किसी और की ये सुनने वाली है नहीं। भगवान उतरे। तो जब भगवान रथ से उतरे तो गोपियां खड़ी हो गई। भगवान ने कहा देवियों क्या कर रही हो, जरा विचार करो, आप कर क्या रही हो? गोपियों ने कहा बड़े निर्मोही हो कृष्ण। अरे जिसको हमने अपना सब कुछ मान लिया, आपके बुलाने पर हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, सारे संबंध आप में जोड़ दिए और वही अभी छोड़ के जा रहा है। महाराज हम जिएंगे कैसे? भगवान ने कहा तुम्हें जीना होगा। याद रखो, किसी के बिछड़ जाने पर मरना आसान है, लेकिन उसकी याद में जीना सबसे कठिन कार्य है। प्रेम करते हो ना? गोपियों ने कहा महाराज, कहा अगर प्रेम किया है तो बिना मोल बिक जाओ। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। आप भगवान से प्रेम करते हो तो प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम में केवल दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। अगर आप प्रेम करते हो तो जिससे प्रेम करते हो उससे पूछो कि उसका सुख किसमें है। गोपियों ने कहा महाराज अच्छा बताओ, आप बताओ आपका सुख किसमें है? भगवान ने कहा अभी मुझे मथुरा जाने दो। गोपियों ने कहा कब आएंगे? भगवान ने कहा आऊंगा। अच्छा ये नहीं कहा कब आएंगे, क्या कहा? आऊंगा। अगर किसी से आप कह दीजिए आज आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, या कोई दिन रख दीजिए तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन ये कहिए आऊंगा, उसका कोई दिन होता नहीं है। भगवान चले। अक्रूर जी के मन में और संदेह हो गया कि महाराज बताओ ये गोपियों से इतना प्रेम करते हैं, ऐसा रो रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की तरफ विदा ले रहे हैं, ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते। भगवान रथ पे सवार हुए, गोपियां किनारे हुई, चले रथ आगे। तो एक जगह तिराहा है। क्या है? तिराहा समझते हैं? तीन बट्टी तिराहा। भगवान ने कहा कि महाराज थोड़ी देर के लिए यहाँ रात रुक लीजिए, अभी मैं आ रहा हूं। अक्रूर जी ने कहा बड़ी विचित्र संजोग है मेरे प्रभु, वहां इतने लोग घेरे हुए थे तो नहीं रुके, और यहां कोई दिख नहीं रहा है तो कह रहे रुक जाइए। अक्रूर जी रुक गए। भगवान अकेले उतरे, बलराम जी को छोड़ दिया।
एक पगडंडी गई हुई है, पगडंडी पकड़े गए तो एक जगह पर देवी राधिका बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई है और ऊपर एक तोता है जो बोलता है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधिका जी कहती है कि रे तोता, मैं तो ही पकड़ पाऊं तुरे पंख तोड़ मरोड़ डालोगी, तो ही जोड़ा नाम जपना तो कुंवरी कृष्ण कौरी। राधा कृष्ण की कहे, राधा का नाम क्यों खराब करो? अगर तुम्हें नाम ही लेना है तो कुंवरी कृष्ण का राधा कृष्ण क्यों कह रहा है? और तब तक भगवान पहुंच गए। कृष्ण चंद्र भगवान की वास्तव में भगवान जब पहुंचे, अच्छा देखिए, हम लोग प्राय सोचते हैं कि जिससे प्रेम करते उसे नजर से नजर मिलाएंगे। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि राधिका जी ने कभी भी भगवान कृष्ण से नजर नहीं मिलाया, कभी नहीं आंख से आंख मिला के बात की है। जैसे भगवान पहुंचे वैसे राधिका जी ने अपना शीश नीचे कर लिया। भगवान कहते देवी क्या कर रही हो? राधिका जी शीश हिलाती है, कुछ नहीं कर रही। भगवान ने पूछा रो रही हो? कहती है ना। अच्छा, रो नहीं रही हो तो नीचे की भूमि गीली क्यों है? राधिका जी के आंसू से वह भूमि पूरी की पूरी गीली हो गई है। राधिका जी कहती है जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख नगर भिडोरा पीटती प्रीत न करी को। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सावरिया, तू राधा
प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय। आज देवी राधा कहती कि प्रभु प्रेम में जो पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा का अनुभव नहीं किया जा, उस पीड़ा का अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्द में नहीं बताया जा सकता। भगवान ने कहा देवी, जब मैं गोलोक से चलने लगा तो आपने कुछ कहा था, याद करिए। जब मैं बैकुंठ से चलने लगा तब भी आपने कुछ कहा था, याद करिए। जब भगवान बैकुंठ से चलने लगे धरती पर आने के लिए तो सबको विदा कर दिया। गायों को भेजा, ग्वाल बालों को भेजा, वृक्षों को भेजा, यहां तक कि बूढ़ी माताओं को भी भेजा, रस्सी के रूप में गिरी, सबको भेज दिया। तो लक्ष्मी जी आई, कहा प्रभु आप चले जाओगे, मैं कैसे रहूंगी। गोलोक में राधिका जी आई, कहा प्रभु आप चले जाओगे, मैं कैसे रहूंगी। दोनों कथाएं एक जैसी हैं, अलग अलग जगह का अंतर है, बाकी चीजें सारी एक है। भगवान ने कहा कि देवी आप मेरा सानिध्य चाहती हो, मेरा सामिप्य चाहती हो। कहा बिल्कुल। कहा तो बताओ आप शरीर से प्रेम करते हो कि मन से प्रेम करते हो। याद रखना, शरीर का प्रेम शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है और आत्मा का प्रेम शाश्वत रहता है। लेकिन एक दिक्कत है, शरीर के प्रेम में आत्मा नहीं मिलती और आत्मा के प्रेम में शरीर नहीं मिलता। आपको क्या चाहिए, आप विचार करके बताओ। देवी लक्ष्मी, या दूसरे शब्दों में कहे देवी राधा, कहती है कि प्रभु हमारा आपका जो प्रेम है वह आत्मीय प्रेम है। भगवान ने कहा जब आत्मीय प्रेम है तो इसमें शरीर नहीं मिलेगा। आप चले जाओ कहां पे, वृषभानु के यहां, और उनकी पत्नी है कलावती। राधिका जी की मां का नाम क्या है, कलावती। पितरों की मानसी कन्याएं हैं, धन्य, मैना और कलावती, ये तीनों पितरों की मानसी कन्याएं। मैना जी ने माता पार्वती को प्रकट किया, धन्या जी ने देवी सीता को प्रकट किया। सीता जी के मां का नाम हम लोग क्या जानते हैं, बोलिए बोलिए, सीता जी के मां का नाम क्या जानते हैं, सुनैना, सही है ना। ये नाम जनक जी ने दिया था। जब विवाह किया आया तो उनकी आंखें बड़ी सुंदर थी, इसलिए जनक जी ने उनको सुनैना बुलाया। उनका वास्तविक नाम है धन्या। तो मैना, धन्या और राधिका जी की मां है कलावती। ये तीनों पितरों की मानसी कन्याएं हैं। ऋषि के श्राप के कारण आज धरती पर मानवीय रूप धारण किया है और तीन तीन देवियों को प्रकट करने के बाद फिर से मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। भगवान ने कहा चले जाओ वृषभानु के यहाँ, देवी कलावती और वृषभानु के संयोग से आप जन्म लेंगी। वहां आपका हमारा जो प्रेम रहेगा वह आत्मीय प्रेम रहेगा। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर एक व्यंग किया था, आप लोग थक गए मजाते हुए इसलिए नहीं बोलूंगा। बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, बिना शादी के तो राधे श्याम कैसे हो गया।
बिना शादी की तू राधे श्याम कैसे हो गया। रानी महारानी तेरी नौकरी बजावे, रानी महारानी तेरी हाजिरी बजावे। राधा रानी तुझ पर हुक्म चलावे, राधा रानी तुझ पर हुक्म चलावे। बोल राधे का तू गुलाम कैसे हो गया, बिना शादी के तू राधे। तो वहां पर ये चीजें होती है। कहा भगवान ने कि अगर आप प्रेम करती हो तो बिना मोल बिक गई, अब शरीर का महत्व नहीं रहेगा। तो देवी राधिका जी ने कुछ देर तक सोचा, लक्ष्मी जी ने कहा कि ये कितना दिन रहेंगे वृंदावन, कितना देर प्रेम मिलेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा मान लीजिए अगर कोई आत्मा के साथ साथ शरीर को भी पाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा। भगवान समझ गए ये सब चाहती है। तो भगवान ने कहा कि दूसरे रूप से आपको जाना है कुंडिलपुर, और दूसरा रूप है उसको 8 भागों में बांटोगे। आप ही बनोगे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंदा, नागनजीती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा। तो देवी लक्ष्मी ने दूसरे भाग से 8 रूप लिया है, या दूसरे शब्दों में कहें देवी राधा ने दूसरे भाग में राधा जी के 8 रूप बन गए। राधा जी का एक नाम है कनक। क्या नाम है? कनक। इसीलिए लक्ष्मी जी की विशेष प्रसन्नता के लिए कनक धारा की पूजा की जाती है। तो राधा जी के 8 रूप बन गए। एक रूप से तो राधा है, दूसरे रूप से ये 8 पटरानी हो गई। भगवान ने कहा कि हमारा आपका प्रेम हमेशा के लिए शाश्वत है, इसलिए मुझे जाने दो। राधिका जी ने कहा कि प्रभु जा रहे हो, एक बात कहो। भगवान ने कहा कहो। कहा ये अपनी बंसी दे करके जाओ, क्योंकि ये बंसी बड़ी निगोड़ी है। ये जब तक आपके पास रही इसने आपके होठों को छुआ, लेकिन हमें तड़पाती रही। तो इसलिए बंसी दे करके जाओ। याद रखिए उस दिन से भगवान ने बंसी देवी राधा को दे दिया। कहा देवी आज के बाद मैं फिर कभी बंसी नहीं बजाऊंगा, और जिस दिन धराधाम को छोड़ के जाने का समय आएगा उसी दिन मैं बंसी बजाऊंगा। भगवान वहां से आए। अक्रूर जी को और ज्यादा शंका हो गई, मन में आए, यमुना जी के किनारे स्नान करने गए, उसमें डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगाई तो देखते क्या है कि जो रथ के ऊपर है वही चल के ऊपर नीचे कर रहे। भगवान ने कहा क्या देख रहे हैं महाराज, क्या ऊपर नीचे कर रही है तो बता दीजिए। कहा महाराज क्या बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। आप ही ऊपर भी हो और आप ही नीचे भी हो। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यद उत्तम उत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। भगवान ने उनको स्नात किया, मथुरा में गए, और वहां पर जाने के बाद कुब्जा का उद्धार किया, धनुष भंग किया, और भंग करने के बाद बड़े ही दुष्ट कंस की सभा में पहुंच गए। भगवान सभा में जब पहुंचे तो सामने दरवाजे पर कुवलया पीर हाथी है। भगवान ने महावत से कहा कि थोड़ा सा किनारे कर लो। महावत काय को किनारे करने जा, और आगे बढ़ाने चला। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बीच आंखों ही आंखों में बात हुई। भगवान श्री कृष्ण
ने हाथी का सूंड पकड़ा और बलराम जी ने पूंछ पकड़ा और दोनों खींचना शुरू कर दिए। खींचते खींचते बेदम हो गया, हाथी गिरा और ऊपर से नाक के ऊपर भगवान ने जो मुष्टिका का प्रहार किया, उस समय हाथी का प्राणांत हो जाता है। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हाथी के दांत उखाड़े, कंधे पर रख करके चले आगे। अंदर पहुंचते विशाल काय मंच लगा हुआ, उसी मंच पे कंस बैठा है। कई बांस इतना ऊंचा आसन लगा है, वहां पे कंस बैठा हुआ है। कंस कहता है मैंने तुम लोगों के बड़े पराक्रम सुने हैं, मेरे 4 पहलवान हैं, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तब तक 5वां भी आ गया तोसल। कहा इन 5 से युद्ध करना पड़ेगा। लोगों ने कहा महाराज क्या गजब कर रहे हो, इतने छोटे बच्चे और 5 से युद्ध होगा। कहा मुझे छलावे मत रखो, मैं जानता हूं ये बड़े पराक्रमी, इनको लड़ना पड़ेगा। भगवान ने एक एक करके सारे पहलवानों को मार दिया, भगवान श्री कृष्ण बलराम ने। और जब सारे पहलवानों का वध हो गया तो जैसे लगता है कंस पागल हो गया। कंस कहता है निसार्यत मृतो वासुदेव आत्मजो पुरा धनमहर्त गोपालम नंदबर्वीत दुर्मति वासुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतात्म स्वसत्तमः उग्रसेनः पिता चापि सानुगा परपक्षग। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी ऐसा नहीं जिसको मैं जीवित छोड़ दूंगा, सबको मार दूंगा। पकड़ लो नंद को, पकड़ लो सारे यदुवंशियों को, सबके धन छीन लो। न मैं वसुदेव को छोड़ूंगा और ना ही मैं देवकी को छोड़ूंगा। जैसे वसुदेव और देवकी जी का नाम लिया, भगवान उछले और सीधे कंस के आसन के पास प्रकट हो गए। कृष्णचंद्र भगवान की कंस ने तलवार निकाल ली और भगवान के ऊपर प्रहार करता है, परंतु भगवान को वो पकड़ ही नहीं पाता, तो मारे कैसे। अच्छा, कंस की चोटी बड़ी लंबी है, समझ रहे हैं, शिखा चोटी चुड़की खूब लंबी लंबी। भगवान ने पकड़ा, पकड़ने के बाद कंस को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और धरती पर पटका, धड़ा। भगवान फिर उसके हृदय पे कूदती है, छाती पर, और एक मुष्टिका का प्रहार किया, कंस का वध हो गया। ब्रह्म से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कंस का वध हुआ। उसके बाद 4 उसके भाई और आए, बलराम जी जो हाथी का दांत रखे थे उसे सबको मार डाला। भगवान ने उग्रसेन को मुक्त किया है। उग्रसेन को मुक्त होने के बाद हजामत करवाई, नए वस्त्र पहनाए, सुंदर मुकुट पहनाया। जब भगवान मुकुट पहनाने लगे तो उग्रसेन कहते हैं धन्य हो पुत्र। एक मेरा पुत्र वो था जिसने मेरे शीश से मेरा मुकुट छीन लिया, और एक तुम हो जो मेरे पुत्र नहीं होते हुए भी मुझे मुकुट पहना रहे हो। संसार में तुम्हारी सर्वत्र जय जयकार हो। अगर संसार में किसी को पुत्र मिले तो श्री कृष्ण जैसा पुत्र मिले जो अपने माता पिता को मुकुट पहना। भगवान ने कहा कि महाराज अगर आदेश करे तो मैं अपने माता पिता को भी मुक्त कर लूं। वसुदेव जी ने कहा, उग्रसेन ने कहा बिल्कुल चलिए। चले और जाकर के माता के हाथ की हथकड़ी खुलवाई, पांव की बेड़ियां कटवाई, हाथ पांव से मुक्त हुए। वसुदेव देव की मैया देव की पकड़ करके और जो भगवान को रोना शुरू करी है।
भगवान ने कहा मां चिंता मत करो, आज तक किसी पुत्र ने उतनी सेवा नहीं की होगी जितना मैं करूंगा। क्यों? भगवान कहते हैं कि संसार का नियम है, यस्तयर आत्मजः कल्प आत्मा च धनेन च वृत्तिन दद्यात् प्रेतः स्वामांस खादयन्ति। जो पुत्र अपने माता और पिता की जीविका के लिए धन नहीं देता, मरने के बाद प्रेत उसी के शरीर को काट करके उसी का मांस उसको खिलाते हैं। कहा शक्तिमान हो, प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि अगर कमा रहा है, धन है, तो उस धन से माता और पिता को तीर्थ यात्रा करवावे, दान करवावे। अगर आप करवाते हो तो आपके बच्चे जीवन भर सुखी रहेंगे, और अगर नहीं करवाते हो तो मरने के बाद आपके ही शरीर का मांस काट करके आपको खिलाते हैं प्रेत। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मातरम पितरम वृद्धम, माता पिता और बूढ़े, बूढ़े का मतलब दादा दादी, मातरम पितरम वृद्धम भार्यां सापि सुतं शिशु गुरु विप्र प्रपन्नं च कल्पो वृक्ष वसनमृत। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है माता पिता भाई बहन पतिव्रता पत्नी सबकी रक्षा करे, सबका भरण पोषण करे। गुरु है उनका भरण पोषण करे, ब्राह्मण है उनके लिए दान करे। और जो ऐसा नहीं करता, जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक उसको नरक में वास करना पड़ता। माता पिता को मुक्त किया, नंद जी को भेजा, बड़ी मुश्किल से नंद जी गए। उसके बाद उद्धव जी महाराज के मन में कुछ अज्ञानता आ जाती है, वो निराकार को सब कुछ समझने लगते हैं। उनको समझाने के लिए और सगुण से प्रेम करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं, जहां गोपियों ने कहा उद्धव जोग बिसरे जमी जाओ, उद्धव जोग बिसरे जमी जाओ, बांधो गांठ कछु नहीं छूटे, बांधो गांठ कछु नहीं छूटे, फिर पाछे पछताऊं, जोग बिसरे जमी जाऊं। वहां पे राधिका जी भी है, सब है, और बड़े प्रेम से सबने समझाया कि महाराज सगुण साकार तो है, लेकिन जब तक आप निर्गुण निराकार से प्रेम करना नहीं सीखते, सगुण साकार से प्रेम करना नहीं सीखते, तब तक निर्गुण निराकार आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएंगे। आप कहते हो कि भगवान का जो मन है वह सगुण साकार है, लेकिन याद रखो जो सगुण से प्रेम करता है वही निर्गुण को प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध पूर्वार्ध पूर्ण होता है। कल दिन में 10वां स्कंध का उत्तरार्ध प्रारंभ होगा। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे।
करने जा रहा हूं। अब जो जो राधा रानी से मांगना चाहते हैं बड़े ध्यान से हाथ उठाइए, और जिसको अपनी झोली भरनी हाथ उठाइए और तालियों की सेवा करेंगे। भक्तों की झोली भर के ला गई सेवा की, भक्तों की झोली भर के ला गई सेवा की, भक्तों की झोली भर के सेवा, भक्तों की झोली
कृष्णचंद्र भगवान की आइए आरती की तैयारी करते हैं। आइए ये बंद कर दो।